ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने जाना था हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन मेटल कटिंग। मेटल कटिंग होती है तो टूल के पास, चिप के पास और वर्क पीस के पास कितना कितना हीट बट में आता है, कौन कितने हिस्से से काम चलाता है। उसके बाद स्टार्ट किया था कटिंग रेशियो, जिसे चिप थिकनेस रेशियो के नाम से हम जानते हैं, आर से एक्सप्रेस करते हैं, जो कि लेस देन 1 होता है। R = T डिवाइडेड बाई TC के बराबर होता है। और भी कुछ रिलेशन थे जो अभी इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। यहाँ पर यह है टी अनकट थिकनेस है मटेरियल की, और ये है चिप की थिकनेस। अब यहाँ पर साथियों टूल के द्वारा जो कटिंग की जा रही है, आपको ये देखने में भले ही बहुत मोटी पड़त नज़र आ रही हो TC जो है, लेकिन इतनी बारीक होती है बिल्कुल। इसको आप ये समझ कर चल सकते हैं, इसमें जो चेंज आते हैं इसकी डायमेंशन में बहुत माइनर चेंज आते हैं। वॉल्यूम में जितना वॉल्यूम पहले था अनकट, उसके बाद ये अनकट वॉल्यूम मान लीजिए कटिंग के बाद जो वॉल्यूम आया लगभग बराबर रहता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ चिप। जो मटेरियल रिमूव किया गया है और जो वॉल्यूम चिप का है, दोनों बराबर हैं। तो किस प्रकार से आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, LVT। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा वॉल्यूम, ये इसकी लेंथ है, विड्थ है, ये इसकी डेप्थ कहें या हाइट कहें। ये बात हो रही है चिप वाली। यदि मटेरियल यहाँ देखा जाए तो इसकी डायमेंशन इस प्रकार से होंगी। यहाँ पर अनकट चिप थिकनेस जो है, तो हम लिख सकते हैं LVT वॉल्यूम है इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, LVT C के बराबर होगा। जो चिप का वॉल्यूम है, अनकट थिकनेस वाला वर्कपीस का वॉल्यूम है, कटने के बाद और कटने से पहले दोनों बराबर रहा होगा। मान लेते हैं ये अपना चिप है, इतनी कटिंग करने के बाद वॉल्यूम ये पहले भी इतना था, कट जाने के बाद चिप के फॉर्म में आ गया तो भी वॉल्यूम इतना है, तो इन दोनों को बराबर रख लिया गया है। डिफॉर्मेशन के बाद बहुत ज़्यादा इनमें चेंज नहीं आता है, वॉल्यूम में इतनी लेंथ इंक्रीमेंट नहीं देखी जा रही है जो चेंज आ गया हो, वॉल्यूम चेंज हो जाए। यदि इनमें हम इफ़ भी लगभग बराबर रख लें BC के बराबर, जैसा कि ये इसकी B है साथियों, ये कोई साइड है क्यूब की या फिर क्यूबॉइड की, दूसरी ये साइड है B, जिसे आप विड्थ कह सकते हैं। ये दोनों बराबर, इनको बराबर रख लिया जाए। अनकट विड्थ है और ये चिप की विड्थ है। मटेरियल कटने से पहले इस फॉर्मेट में, इस विड्थ में था, कटिंग के बाद इसमें आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं, दोनों को कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो आप लिख सकते हैं LT = LC TC के बराबर। अब इसको और अपडेट करें आप, यहाँ पर T डिवाइडेड बाई TC किसके बराबर होगा, LC डिवाइडेड बाई L के बराबर प्राप्त हो जाता है। आप कह सकते हैं इस T के नीचे आपने इस TC को ले लिया, LC के नीचे L आ गया है, तो T डिवाइडेड बाई TC = LC डिवाइडेड बाई L के बराबर। यहाँ पर LC क्या है, चिप की लेंथ है और ये अनकट लेंथ है। अब ये लेंथ कट करने में और जो लेंथ आपकी चिप है, दोनों में टाइम सेम लग रहा है, दोनों में समय समान लग रहा है, क्योंकि आप कटिंग कर रहे हैं उसी समय में चिप बाहर निकल कर आ रही है, तो दोनों की जो टाइम सीमा है वो बराबर होगी। लेंथ में चेंज हो सकता है क्योंकि डिफॉर्मेशन से आता है, तो आप LC डिवाइडेड बाई T करेंगे और नीचे भी आप L डिवाइडेड बाई T करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी चिप की प्राप्त हो गई है, यहाँ पर ये कटिंग वेलोसिटी आपको प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ पर किसी भी टर्म को, किसी भी अल्फ़ाबेट को किस नाम से जाना जा रहा है वो आप याद रख सकते हैं। VC = वेलोसिटी ऑफ चिप, और स्पेशल सिंगल V मिले आपको, अकेला दिल टूटा हुआ, तो आप बोलेंगे कटिंग वेलोसिटी है। जहाँ भी आपको सिंगल चीज़ मिले वो कटिंग की बात की जा रही है, या कहा जाए अनकट जो अपना मटेरियल है, वर्क पीस है, उसकी बात की जा रही है, और उसके साथ C लग जाता है तो वो हो जाएगा फिर वेलोसिटी, या लेंथ कहें, चिप की बात की जा रही है डायरेक्ट। अब जैसा कि अब तक हम स्टडी करते आ रहे हैं, इन रेशियो में से कुछ जाना पहचाना टर्म आपको नज़र आ रहा होगा, इनको आप सेम रख सकते हैं, किसके बराबर क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसा आपको बताया था, इनका रिलेशन आपको बताएंगे, तो ये वो सारे रिलेशन हैं जो ऊपर जाने वाले हैं, शिफ्ट होने वाले हैं। क्योंकि जैसा आपको पता है, तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है, तो इसको देखकर भी आपको याद आ रहा होगा, एक किसके बराबर होते हैं, R के बराबर होता है। और अपना R क्या होता है, कटिंग रेशियो होता है, या चिप थिकनेस रेशियो के बराबर होता है। अब जैसा आप देख सकते हैं R = T डिवाइडेड बाई TC के बराबर होता है। अब इस टर्म में T डिवाइडेड बाई TC नज़र आ रही है आपको। अब ये किसके बराबर होती है, ये
टी डिवाइडेड बाई टी सी इज इक्वल टू एल सी डिवाइडेड बाई एल के बराबर होती है। इसको और चेंज करना आप चाहें तो किसके बराबर होती है, बी सी डिवाइडेड बाई बी के बराबर होती है। तो इनमें इस प्रकार से संबंध स्थापित कर दिया गया है, ये एक दूसरे के समधी समधन बन गए हैं, आप कह सकते हैं बहुत दूर तक रिलेशन स्थापित कर दिया गया है, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यहाँ पर बच्चों फॉर्मेट में थे, बड़े बुजुर्ग हुए और बढ़ते चले गए, आखिरी पायदान पर रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।